हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 23 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें गिवन टू रैशनल नंबर्स के बिटवीन 3 मोर रैशनल नंबर्स फाइंड करने के सम्स करने हैं। वैसे तो गिवन टू रैशनल नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने बताया है। प्रैक्टिस सेट 23 के ऊपर में एक सेंटेंस दिया है, देयर आर इन्यूमरेबल रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेंगे तो उनके बीच में, उनके बिटवीन हम इनफाइनाइट इन्यूमरेबल रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें से हमें ओनली 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ऐसे गिवन नंबर्स के बिटवीन 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के 2-3 अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन उसमें से हम सबसे सिंपल मेथड यूज करने वाले हैं। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। राइट 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स। और यहां पर हमें 8 एग्जांपल्स करने हैं। हर एक एग्जांपल में हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं और वो गिवन 2 रैशनल नंबर्स के बिटवीन हमें और 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इस तरह से हमें सम्स करने हैं। अब यहां पर 8 एग्जांपल्स में से कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें गिवन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है। जैसे कि देखो, फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, फोर्थ एग्जांपल में डिनोमिनेटर सेम है, फिफ्थ एग्जांपल में डिनोमिनेटर सेम है और सेवंथ एग्जांपल में डिनोमिनेटर सेम है। और बाकी के जो एग्जांपल्स है उसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जब गिवन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बहुत इजीली हम उनके बिटवीन रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है बाकी के एग्जांपल्स में, तो उसमें भी हम इक्विवेलेंट नंबर्स का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का यूज करके हम गिवन नंबर्स के डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे और फिर उनके बिटवीन भी 3 रैशनल नंबर्स बहुत इजीली फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये 8 एग्जांपल्स में से हम सेम डिनोमिनेटर वाले एग्जांपल्स पहले करेंगे, यानी ये फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ ये एग्जांपल्स पहले कर लेंगे और फिर इसके बाद रिमेनिंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले भी सभी एग्जांपल्स हम करेंगे। तो चलो 1 बाय 1 एग्जांपल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन और एक बार मैं पढ़ लेता हूं। क्या करना है हमें यहां पर, राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। 2 गिवन नंबर्स है हमें हर एक एग्जांपल में, उनके बिटवीन हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल, गिवन नंबर्स। ये फर्स्ट एग्जांपल का आंसर हम लिख रहे हैं। एग्जांपल तो हमने देख लिया। फर्स्ट एग्जांपल इज 2/7 एंड 6/7। तो इसमें आंसर हम लिख रहे हैं, गिवन numbers are 2/7 and 6/7। अब इनके बिटवीन जितने भी 7 डिनोमिनेटर्स वाले नंबर हैं वो हम सभी फाइंड कर लेंगे और उसमें से कोई भी 3 रैशनल नंबर्स हम आंसर में लिखेंगे। तो इनके बिटवीन 7 डिनोमिनेटर्स वाले कितने नंबर्स मिलते हैं वो सभी फाइंड कर लेंगे। द नंबर्स between 2/7 and 6/7 are। अब ये दोनों नंबर्स के बिटवीन हमें जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सभी नंबर्स हम फाइंड कर लेंगे। देखो 2/7 और 6/7 के बिटवीन कौन से नंबर्स मिलेंगे, बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। 3/7, 4/7 एंड 5/7। तो इनके बिटवीन हमें 7 डिनोमिनेटर्स वाले ये 3 ही नंबर्स मिल रहे हैं, 3/7, 4/7, 5/7। तो बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। किस तरह से हमने लिख दिया, या जो हमने लिखा वो करेक्ट है या नहीं, या हम थोड़ा नंबर लाइन के जरिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखो नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, एक नंबर 2/7 है और दूसरा नंबर 6/7 है और इनके बिटवीन हमने नंबर्स फाइंड किए हैं, वो नंबर करेक्ट है नहीं वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो देखो 2/7 के बाद यहां पर हम 3/7 नंबर ले सकते हैं, 3/7 के बाद 4/7 ले सकते हैं,
4/7 के बाद 5/7 ले सकते हैं और उन्हें नेक्स्ट 6/7 आता है। इसका मतलब ये गिवन नंबर्स हमारे ये है 2/7 और 6/7 और हमने इनके बिटवीन ये नंबर्स लिए हैं और डायग्राम में भी हमें दिख रहा है, नंबर लाइन पे भी हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर्स है 3/7, 4/7, 5/7 ये दोनों नंबर्स के बिटवीन आते हैं। इसका मतलब हमने जो 3 नंबर्स लिखे वो करेक्ट है। ओके, नंबर लाइन के जरिए हम उनका वेरीफाई कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस अगर आपका हो जाएगा तो विदाउट नंबर लाइन, ये नंबर लाइन का ऑब्जर्वेशन न करते हुए हमें डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं। आंसर में हमें नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम वेरीफाई कर रहे हैं नंबर लाइन के जरिए कि ये जो इनके बिटवीन हमने नंबर्स फाइंड किए वो करेक्ट है या नहीं। तो नंबर लाइन के जरिए हमें कंफर्म हो गया कि वो नंबर्स करेक्ट है। अब ये इनके बिटवीन हमें 3 से ज्यादा भी नंबर मिल सकते थे, लेकिन यहां पर हमें लकीली 3 ही नंबर्स मिले। तो जितने भी यहां पर नंबर्स मिलेंगे, कभी 3 मिलेंगे, कभी 3 से ज्यादा भी मिलेंगे, तो उनमें से 3 नंबर्स हम फाइनल आंसर में लिखेंगे। तो इसके बाद फाइनल आंसर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन हमारे गिवन जो नंबर्स है उनके बिटवीन 3 रैशनल नंबर दैट इज 2/7 एंड 6/7 आर। अब फाइनल आंसर आएगा इनके बिटवीन 3 नंबर्स। यहां पर अगर ज्यादा नंबर मिले होते तो उसमें से हम कोई ना कोई 3 लेते, लेकिन यहां पर 3 ही मिले हैं तो तीनों की दोनों यहां पर हम ले लेंगे आंसर में 3/7, 4/7 एंड 5/7। So this is our final answer. 3 rational numbers between given 2 rational numbers are 3/7, 4/7, 5/7। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें ये नंबर लाइन आपको आंसर में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमने जो नंबर्स फाइंड किए वो करेक्ट है नहीं है, उसका वेरिफिकेशन हमने नंबर लाइन के जरिए किया। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल भी हम सेम डिनोमिनेटर वाला ही करने वाले हैं। तो पहले हम एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। देखो अभी फर्स्ट एग्जांपल जब हमने किया तो आपको लगभग समझ में आ गया कि कैसे हम गिवन नंबर्स के बिटवीन 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। तो उस तरह से अभी आगे के एग्जांपल्स फटाफट करेंगे। फोर्थ एग्जांपल में गिवन 2 नंबर्स 7/9 माइनस 5/9। तो आंसर में एग्जांपल नंबर 4 का आंसर हम लिख रहे हैं। आंसर में सबसे पहले गिवन नंबर्स मेंशन करेंगे। गिवन नंबर्स आर 7/9, माइनस 5/9। उसके बाद इनके बिटवीन आने वाले 9 डिनोमिनेटर्स वाले सभी नंबर्स अभी इसके बाद लिखेंगे। नंबर्स बिटवीन 7/9 एंड माइनस 5/9 आर। देखो यहां पर कौन से नंबर्स यहां पर हमें मिलेंगे। बाय ऑब्जर्वेशन हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। 7 से लेके -5 तक जाना है, लेकिन बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक जाना है। तो छोटे नंबर तक जाएंगे हम 6/9, 5/9, 7 से लेके -5 की तरफ हम जा रहे हैं। 6, 5, 4/9। यहां पर बहुत सारे नंबर्स हमें मिलने वाले हैं। कुछ हम डैश डैश के जरिए दिखा देंगे और लास्ट वाले कुछ नंबर्स लिखेंगे। सबसे लास्ट में हमें मिलेगा -4/9 और उसके पहले मिलेगा -3/9 और उसके पहले अगर हमें लिखना है तो -2/9 आएगा, -1/9। इस तरह से हमें नंबर्स मिल गए। 7/9 और -5/9 के बिटवीन ये नंबर्स आएंगे 6/9 से लेके -4/9 तक। तो यहां पर हमें 3 से ज्यादा नंबर्स मिल गए। अब इसमें से कोई भी 3 नंबर्स हमें यहां पर लिखने हैं, क्योंकि ये सभी नंबर्स ये गिवन 2 नंबर्स के बिटवीन आते हैं और इसमें से हमें कोई ना कोई 3 नंबर्स लिखने के लिए बोला है, राइट। 3 रैशनल नंबर्स। तो इनमें से कोई भी 3 रैशनल नंबर्स हम ले सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग आंसर यहां पर आ सकता है। कोई स्टूडेंट पहले 3 नंबर्स लिखेगा, तो कोई स्टूडेंट बीच वाले 3 लिखेगा, तो कोई लास्ट वाले 3 लिखेगा। तो यहां पर अलग अलग आंसर आ सकता है। तो चलो लास्ट में आंसर लिख देंगे 3 रैशनल नंबर्स। लास्ट में हमें 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो जो हमें टोटल नंबर्स मिले उसमें से 3 लिखेंगे। 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/9 एंड -5/9 आर। अब इसमें से कोई भी 3 हमें लिखने हैं। तो चलो मैं 2 पॉजिटिव नंबर्स ले लेता हूं और एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूं। तो ये फर्स्ट 2 ले लेंगे 6/9, 5/9 और एक नेगेटिव ले लेंगे -3/9। तो डेफिनेटली ये जो नंबर्स हमने फाइंड किए ये डेफिनेटली ये गिवन 2 नंबर्स के बिटवीन वाले नंबर्स है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। आप नंबर लाइन के जरिए भी वेरीफाई करके देख सकते हो। देखो वेरिफिकेशन अगर आपको करना है
तो आप लोग 7/9 एक नंबर ले लो और -5/9, -5/9 लेफ्ट साइड में आएगा, 7/9 राइट साइड में आएगा, बड़ा नंबर राइट साइड में आता है। अब इनके बिटवीन हमें नंबर्स लेने हैं। 7/9 से लेना शुरू करेंगे तो 6/9 आएगा, 5/9 आएगा, 4/9 आएगा। अब यहां पर इस तरह से और कुछ नंबर्स आएंगे और इधर -5/9 के पहले -4/9 आएगा, -3/9 आएगा। इस तरह से हमने वो सभी नंबर्स फाइंड किए हैं। देखो हमने जो नंबर्स फाइंड किए वो 6/9 से लेके -4/9 तक फाइंड किए, और ये सभी नंबर्स, ये गिवन जो हमारे नंबर्स है 7/9 और -5/9 इनके बिटवीन आते हैं। तो हमने जो नंबर्स 3 नंबर्स फाइंड किए वो डेफिनेटली गिवन नंबर्स के बिटवीन वाले नंबर्स है। तो इस तरह से हमने जो आंसर फाइंड किया वो आप नंबर लाइन के जरिए वेरीफाई कर सकते हो, और ये जो आंसर फाइंड करना होता है वो बाय प्रैक्टिस बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। 7/9 से लेके -5/9 के डायरेक्शन में इसे छोटे छोटे नंबर्स 9 डिनोमिनेटर वाले आपने लिखने होते हैं। चलो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। इसके बाद करेंगे एग्जांपल यानी फोर्थ एग्जांपल हो गया। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 5। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज 5। पहले हम सेम डिनोमिनेटर वाले एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो 4 के बाद सेम डिनोमिनेटर वाला एग्जांपल है 5। तो एग्जांपल 5 करेंगे। आंसर, गिवन नंबर्स आर -3/4 एंड 5/4। अब उसके बाद इनके बिटवीन आने वाले सभी नंबर्स हम फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/4 आर। अब इनके बिटवीन आने वाले सभी नंबर्स हम लिखेंगे। देखो स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर नंबर हमें लिखना है, -3 से लेके 5 तक हमें जाना है। तो फिर -2/4 आएगा। ग्रेटर नंबर हम लिखते जा रहे हैं, -3 से ग्रेटर -2 होता है, -2/4, -1/4, सभी 4 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स यहां पर हमें कंसीडर करना है। उसके बाद 1/4, 2/4, 3/4 और 5/4 के पहले और एक नंबर आएगा, दैट इज 4/4। तो ये 4 डिनोमिनेटर वाले और इनके बिटवीन सभी नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। डेफिनेटली हमें 3 से ज्यादा नंबर्स मिल गए और उसमें से कोई ना कोई 3 नंबर्स हमें लिखने हैं। दीज ऑल नंबर्स आर इन बिटवीन दिस गिवन नंबर्स, और उसमें से हमें 3 नंबर्स लिखने हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट फाइनल आंसर लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स, दैट इज -3/4 एंड 5/4 आर। अब इनके बिटवीन हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, और हमने तो यहां पर 3 से ज्यादा फाइंड कर लिए, तो इसमें से कोई भी 3 यहां पर हम आंसर में लिख सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, 2 निगेटिव नंबर्स ले लेंगे और एक पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। तो फर्स्ट 2 लेंगे, दैट इज -2/4, नेक्स्ट -1/4 और एक लेंगे 1/4। तो इस तरह से ये जो हमने नंबर्स फाइंड किए वो डेफिनेटली गिवन नंबर्स के इन बिटवीन है। तो ये भी हमारा एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो नंबर लाइन के जरिए वेरीफाई कर सकते हो। चलो अभी इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। ये सेम डिनोमिनेटर वाला अभी लास्ट एग्जांपल बाकी है, एग्जांपल नंबर 7 वो करेंगे। गिवन नंबर्स आर 5/7 एंड 11/7। आंसर, गिवन नंबर्स आर 5/7 एंड 11/7। अब इनके बिटवीन नंबर्स लिखना बहुत इजी है, 6, 7, 8, 9, 10। ये न्यूमरेटर वाले नंबर्स आएंगे। नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 11/7 आर। 5 से लेके 11 के डायरेक्शन में लिखेंगे। तो इनके बिटवीन पहला नंबर आएगा 6/7, 7/7, सभी 7 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स हम यहां पर कंसीडर करेंगे। 8/7, 9/7 एंड 10/7, और लास्ट में 11/7 आएगा। तो ये दोनों नंबर्स के बिटवीन ये सभी नंबर्स हमें मिल गए। यहां पर 5 नंबर्स मिल गए। अब इसमें से हमें कोई भी 3 नंबर्स हम आंसर में लिख सकते हैं। सो फाइनल आंसर, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस गिवन 2 नंबर्स, दैट इज बिटवीन 5/7 एंड 11/7 आर। अब ये
5 नंबर्स जो हमें मिले इसमें से आप कोई भी 3 आंसर में लिख दो, क्योंकि हमें आंसर में 3 ही फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम पहले 3 लिख देंगे, 6/7, 7/7 एंड 8/7. So these are the 3 rational numbers in between given 2 rational numbers. तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल नंबर 7 भी बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया। चलो इसके बाद अभी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले सम करने हैं, वो अभी करना शुरू करते हैं। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं। अभी जो बाकी रिमेनिंग एग्जांपल्स है उसमें जो 2 नंबर्स है वो डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले नंबर्स है। तो इनमें कैसा करेंगे, कैसे 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे? तो गिवन नंबर्स को हम सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। गिवन नंबर्स के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें गिवन नंबर्स सेम डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस तरह से हम गिवन नंबर्स को सेम डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करके फिर उनके बिटवीन 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। देखो जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है वो सेकंड है, उसके बाद थर्ड है, सिक्स्थ है और एट्थ है। ये 4 एग्जांपल्स रिमेनिंग है जिनमें चारों में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 3 है, यहाँ पर 3 5 है, 8 3 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 ही है, इधर कुछ डिनोमिनेटर नहीं है। तो ये अभी सम्स हमें करने हैं। तो इसमें से हम ये सेकंड सम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले थर्ड करेंगे, फिर सिक्स्थ करेंगे, फिर एट्थ करेंगे और उसके लास्ट में सबसे लास्ट में मैं सेकंड आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो पहले हम थर्ड एग्जांपल करना शुरू करते हैं। थर्ड एग्जांपल में जो 2 नंबर्स है -2/3 एंड 4/5 आंसर। थर्ड एग्जांपल का आंसर हम लिख रहे हैं, गिवन नंबर्स आर -2/3 एंड 4/5। अब यहां पर हम डायरेक्टली द नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स नहीं फाइंड करेंगे, पहले इनको हम सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम फाइंड करेंगे। देखो ये जो फर्स्ट नंबर है इसे अगर हम सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/15 हो जाएगा, यानी इसका डिनोमिनेटर 15 बन जाएगा। और सेकंड नंबर को अगर हम फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये सेकंड नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 और 5 3 15, तो इसका भी डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा और इसका भी डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा। तो 15 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में ये दोनों नंबर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सेम डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर उनके बिटवीन हमें 3 नंबर्स फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट नंबर्स भी उन्हें हम कह सकते हैं। इक्विवेलेंट नंबर्स आर, ये पहला नंबर -2/3 है, इसका इक्विवेलेंट यानी इससे इक्वल नंबर, उसका वो नंबर खाली अलग दिखेगा लेकिन उसका वैल्यू -2/3 रहेगा। इसका इक्विवेलेंट नंबर हम 5 से मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, दैट इज -10 अपॉन 5 3 15। तो इसका इक्विवेलेंट नंबर हमें मिल गया -10/15। और ये जो दूसरा नंबर है इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? ये फर्स्ट जो नंबर है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 एंड 5 3 15। तो ये गिवन नंबर्स के हमने इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड कर लिए, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल मिल गए। ठीक है, डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाते हैं तो उनके बिटवीन 3 नंबर्स फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। तो चलो अब ये गिवन नंबर, ये जो नंबर्स है ये इनके बिटवीन हमें अभी नंबर्स फाइंड करना शुरू करेंगे। नंबर्स बिटवीन -10/15 and 12/15 आर। अब देखो इनके बिटवीन नंबर्स फाइंड करना बहुत इजी है। स्मॉलर टू ग्रेटर हमें फाइंड करना है, -10 से लेके 12 के डायरेक्शन में जाना है। तो बड़े बड़े नंबर्स होते जाएंगे। -10 से बड़ा नंबर -9 होता है तो -9/15 मिलेगा, फिर उसके बाद -8/15 मिलेगा, नेक्स्ट -7/15 मिलेगा और बीच में बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। लास्ट के मैं कुछ 2 नंबर्स लिख देता हूं। अब इसके सबसे लास्ट में इनके इसके पहले कौन सा नंबर मिलेगा? 12/15 के पहले 11/15 मिलेगा और उसके पहले कौन सा नंबर मिलेगा? 10/15। तो इस तरह से ये जो 2 नंबर्स हैं इनके बिटवीन इतने सारे नंबर्स हमें मिलेंगे, -9/15 से लेके 11/15 तक। तो यहां पर हमें कई सारे नंबर्स मिल गए और इसमें से ओनली हमें 3 नंबर्स आंसर में लिखने हैं। क्योंकि
इनके बिटवीन हमें जो नंबर्स मिलेंगे वही नंबर्स हमारे गिवन नंबर्स के बिटवीन भी रहेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू यही है -10/15 जो है इसका वैल्यू -2/3 आता है, और ये 12/15 जो इसका वैल्यू 4/5 ही आता है। तो इनके बिटवीन जो नंबर्स रहेंगे वो नंबर डेफिनेटली इनके बिटवीन भी रहेंगे। तो इस तरह से एंड देयरफॉर नंबर्स 3 नंबर्स बिटवीन, इनके बिटवीन कहने के बजाय हम ओरिजिनल नंबर्स के बिटवीन कहेंगे। 3 नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 4/5 आर, अब इनमें से कोई भी 3 नंबर्स लिख दो, डेफिनेटली इनके बिटवीन ही होंगे। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 2 नेगेटिव नंबर्स लेंगे और एक पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो पहले 2 नंबर्स ले लेते हैं, -9/15 -8/15 और एक पॉजिटिव नंबर लेंगे 10/15। तो इस तरह से ये हमारे 3 रिक्वायर्ड नंबर्स मिल गए। गिवन जो नंबर्स है उनके बिटवीन हमें ये 3 नंबर्स मिल गए। ठीक है, आपको लगेगा ये नंबर्स तो इनके बिटवीन है, इनके बिटवीन हम कैसे कह रहे हैं? तो देखो ये और ये नंबर सेम ही है। नंबर लाइन पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो नंबर है वो -10/15 है, और सेकंड जो नंबर है वो 12/15 है, और इनके बिटवीन हमें नंबर्स मिले, ये -9/15, नेक्स्ट -8/15, और यहां पर बाकी के भी बहुत सारे नंबर्स बीच में हैं, और लास्ट के 2 मेंशन कर देता हूं मैं, 10/15 और 11/15। तो ये सभी नंबर्स हमने जो लिए हैं वो इनके बिटवीन है। ये एक नंबर है हमारा और ये एक नंबर, इनके बिटवीन ये है। और ये जो नंबर है इसका वैल्यू एक्चुअली -2/3 आता है। देखो इसे अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 होता है, यानी ये दोनों नंबर्स इक्वल है। और इसे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15 आता है, यानी ये नंबर यानी 4/5 ही है, और ये जो नंबर इसका मतलब ये -2/3 है। तो ये दोनों नंबर्स के बिटवीन ये नंबर से कहना, और ये दो नंबर्स के बिटवीन ये नंबर से कहना, दैट इज वन एंड द सेम। तो इसीलिए ये जो इक्विवेलेंट नंबर्स के बिटवीन हमें जो नंबर्स मिले हैं वही नंबर्स हमारे ओरिजिनल नंबर्स के बिटवीन भी हमें मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो हमने नंबर आंसर फाइंड किया वो करेक्ट है, और नंबर लाइन के जरिए मैंने आपको सब वेरिफिकेशन भी कर दिया। तो जब यानी इस एग्जांपल में हमने देखा कि जब गिवन एग्जांपल में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो हम किस तरह से सम करेंगे। सबसे पहले तो ये जो गिवन नंबर्स है उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम फाइंड करेंगे, ताकि हमें सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर्स मिल जाएंगे, और एक बार सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर मिल गए कि फिर उनके बिटवीन नंबर्स हम बहुत इजीली लिख सकते हैं, और जितने भी नंबर्स हमें मिलेंगे उसमें से 3 नंबर्स हमें आंसर में लिखने होते हैं। तो इस तरह से बाकी के सभी एग्जांपल्स हम अभी करने वाले हैं। चलो इसके बाद करेंगे अभी एग्जांपल नंबर 6। चलो अभी एग्जांपल 6 करते हैं। एग्जांपल 6 में गिवन 2 नंबर्स आर 7/8 एंड -5/3। तो यहां पर भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम फर्स्ट नंबर को 3 से और सेकंड नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 ज़ा 24। तो दोनों नंबर्स 24 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर हम बाकी जिस तरह से एग्जांपल 3 में किया उसी तरह से सब प्रोसेस करके हमें 3 रिक्वायर्ड नंबर्स मिल जाएंगे। आंसर एग्जांपल नंबर 6, गिवन नंबर्स आर 7/8 एंड -5/3। अब इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए हम इनके इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट नंबर्स आर 7/8। फर्स्ट जो नंबर है इसका इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करेंगे, लेकिन कैसे? सेकंड नंबर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 ज़ा 21 एंड 8 3 ज़ा 24। एंड जो सेकंड नंबर है उसका भी इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करेंगे, -5/3 इज इक्वल टू, अब इसका इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करेंगे, लेकिन कैसे? फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो 5 8 ज़ा 40 -40 अपॉन 3 8 ज़ा 24। तो देखो जो हमारे गिवन नंबर्स है वो सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। अब इनके बिटवीन हम नंबर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो नंबर्स हमें मिल गए सेम डिनोमिनेटर वाले, इनके बिटवीन हम नंबर्स फाइंड करेंगे। नंबर्स बिटवीन 21/24 एंड
-40/24 और बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ग्रेटर टू स्मॉलर हमें जाना है, 21 से लेके स्मॉलर नंबर करते करते -40 तक जाना है। तो 21 के बाद स्मॉलर नंबर आएगा 20/24, नेक्स्ट 19/24, नेक्स्ट 18/24। अब इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स यहां पर मिलेंगे और लास्ट के दो नंबर्स हम लिख देंगे। इसके पहले सबसे लास्ट में तो नंबर आएगा -39/24 और उसके पहले आएगा -38/24। तो इस तरह से इतने नंबर्स हमें मिल जाएंगे 24 डिनोमिनेटर वाले, ये दो नंबर्स के बिटवीन। और इसमें से हमें कोई भी 3 नंबर्स आंसर में लिखने हैं। ओके, एंड देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन। इनके बिटवीन लिखने के बजाय हम लास्ट में हमारे ओरिजिनल नंबर्स के बिटवीन लिखेंगे, क्योंकि इनके बिटवीन जो नंबर्स होते हैं वो ओरिजिनल नंबर्स के बिटवीन होते ही है। इसका वैल्यू 7/8 है और इसका वैल्यू -5/3 है, तो इनके बिटवीन जो नंबर्स है वो हमारे ओरिजिनल नंबर्स के बिटवीन होते हैं। एंड देयरफॉर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/8 एंड -5/3 आर। अब इनमें से कोई भी 3 नंबर्स हम ले सकते हैं। देखो यहां पर हम 2 पॉजिटिव नंबर्स लेंगे और एक नेगेटिव नंबर लेंगे। फर्स्ट 2 नंबर्स ले लेंगे 20/24, 19/24 एंड एक नेगेटिव लेंगे -38/24। तो हमारा पर्पस तो गिवन नंबर्स के बिटवीन 3 नंबर्स फाइंड करना था, तो हमने कोई भी नंबर्स लिए तो चलेगा। तो इस तरह से हमने गिवन नंबर्स के बिटवीन ये 3 नंबर्स फाइंड कर लिए। आप चाहे तो नंबर लाइन के जरिए कंफर्म कर सकते हो, नंबर लाइन आंसर में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो। जैसे इसके पहले मैंने आपको थर्ड सम में भी नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाया था, तो उसमें भी हमें आंसर में नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट वेरीफाई हम कर सकते हैं। तो इस तरह से 6th एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे एग्जांपल नंबर 8। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 8। और इसमें जो हमें 2 नंबर्स दिए हैं 0 एंड -3/4। देखो इनके बीच में भी हम नंबर लाइन के जरिए थोड़ा कंफर्म करते हैं कौन से नंबर्स आएंगे। नंबर लाइन पे हम 0 और -3/4 लेंगे, तो इनके बीच में हम 4 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स फाइंड करेंगे। तो कौन से मिलेंगे? -3 के पहले -2/4 मिलेगा, फिर -2 के पहले -1/4 मिलेगा और उसके बाद तो 0 आएगा। यानी 0 और -3/4 इनके बिटवीन हमें यहां पर 2 ही नंबर्स मिल रहे हैं। हमें तो आंसर में 3 नंबर्स लिखने हैं, तो एज इट इज अगर हम 4 डिनोमिनेटर्स वाले नंबर कंसीडर करेंगे तो हमें 2 ही नंबर्स मिलने वाले हैं। तो इसमें भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा नंबर, बड़ा डिनोमिनेटर वाला नंबर यहां पर फाइंड करना पड़ेगा और फिर उनके बीटवीन हमें डेफिनेटली 3 से ज्यादा नंबर्स मिलेंगे। तो यहां पर भी हम एज इट इज 4 डिनोमिनेटर्स वाले नंबर नहीं फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। 0 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो 0 ही रहेगा, -3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम 2 से मल्टीप्लाई करके 3 2 6 एंड 4 2 8, तो -3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -6/8 लेंगे। इसका वैल्यू भी एक्चुअली -3/4 ही रहेगा और फिर इनके बिटवीन हम नंबर्स फाइंड करेंगे। तो नंबर लाइन पे अगर हम 0 और -6/8 नंबर लेंगे तो इनके बिटवीन हमें बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, डेफिनेटली 3 से ज्यादा मिलेंगे। देखो -6 के पहले -5 मिलेगा, -5/8, उसके पहले -4/8, -3/8, -2/8, -1/8। हाँ, इस तरह से हमें नंबर्स मिलेंगे और उसके बाद 0 आएगा। तो ये 0 और -6/8, हाँ ये 0 और -6/8 इनके बीच में हमें अभी डेफिनेटली 3 से ज्यादा नंबर्स मिल गए और ये -6/8 का वैल्यू एक्चुअली -3/4 ही होता है। यानी हम कह सकते हैं ये जो नंबर्स है वो 0 और -3/4 के बीच में ही है। खाली यहां पर जो नंबर्स मिले थे वो 4 डिनोमिनेटर वाले थे और यहां पर जो नंबर मिले वो 8 डिनोमिनेटर वाले नंबर है। जैसे डिनोमिनेटर हम बढ़ा देते हैं तो उनके बीच में हमें ज्यादा नंबर्स मिलते हैं। तो इस तरह से हम यहां पर भी जो गिवन नंबर्स हैं उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो नंबर्स हमें मिलेंगे उनके बिटवीन हम नंबर्स फाइंड करेंगे और उसमें से कोई भी 3 नंबर्स हम हमारे आंसर में लिखेंगे। तो इस तरह से ये भी आंसर हम करने वाले हैं। तो थोड़ा नंबर लाइन के जरिए हमें आइडिया आ गया कि यहां पर भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना पड़ेगा। आंसर में हमें ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। चलो आंसर लिखेंगे एग्जांपल नंबर 8 के लिए।
8 आंसर। गिवन नंबर्स आर 0 एंड -3/4। इनके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट नंबर्स आर, 0 का इक्विवेलेंट नंबर तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और -3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, दैट इज 3 2 6 एंड 4 2 8। तो ये गिवन नंबर्स के इक्विवेलेंट नंबर्स हमें मिल गए। अब इनके बिटवीन हम अभी सभी नंबर्स यहां पर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं नंबर्स बिटवीन 0 एंड -6/8 आर 0 to -6/8। इनके बिटवीन हमें कौन से नंबर्स आने वाले हैं? देखो, ये हम लिख सकते हैं -1/8, यानी ग्रेटर टू स्मॉलर हम लिखेंगे। ये ग्रेटर नंबर से, और इधर जैसे जैसे जाएंगे वैसे हमें स्मॉलर नंबर्स मिलेंगे। -1/8, नेक्स्ट -2/8, -3/8, -4/8, उसके बाद और एक मिलेगा -5/8, और उसके बाद तो हमें -6/8 यही नंबर मिलेगा। यानी ये दोनों नंबर्स के बिटवीन हमें ये 5 नंबर्स मिल गए, और इसमें से कोई ना कोई 3 नंबर्स हमें हमारे आंसर में लिखने हैं। एंड देयरफॉर फाइनल आंसर हम लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इनके बिटवीन फाइंड करना और हमारे गिवन नंबर्स के बिटवीन फाइंड करना, दैट इज वन एंड द सेम। एंड देयरफॉर हमारे गिवन नंबर्स यहां पर यूज करेंगे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड -3/4 आर। अब इनमें से कोई भी 3 ले लो, ये सभी निगेटिव हैं, तो पहले 3 नंबर्स हम ले लेते हैं। आर -1/8, -2/8 एंड -3/8। So these are the 3 required numbers which are in between given 2 rational numbers। तो इस तरह से ये भी आंसर हमारा कंप्लीट हो गया एग्जांपल नंबर 8। और इसमें हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ किया था वो जस्ट हमारे वेरिफिकेशन के लिए था। एक बार हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो हमें नंबर लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ती आंसर लिखने के लिए। चलो अभी एक ही एग्जांपल बाकी है, एग्जांपल नंबर 2, उसको करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में भी हमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो जैसे ये बाकी के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले सम्स हमने किए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करके, उसी तरह से वो भी करने वाले हैं। लेकिन इनमें हम दो इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड करने वाले हैं। जैसे इनमें हमने एक इक्विवेलेंट नंबर फाइंड किया, एक नंबर का, इसमें एक फाइंड किया, इसमें भी एक फाइंड किया, उसमें हमें दो इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे। देखो क्यों दो फाइंड करने पड़ेंगे वो सब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आंसर, सेकंड एग्जांपल का आंसर हम लिख रहे हैं। गिवन नंबर्स आर 4/5 एंड 2/3। तो चलो इनके हम पहले इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। 4/5 इक्विवेलेंट नंबर्स, 4/5 इज इक्वल टू, इस सेकेंड नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 4 3s 12 एंड 5 3s 15। एंड सेकेंड नंबर जो है उसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पहले एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे इससे काम नहीं चलेगा, फिर नेक्स्ट वाला और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। सेकेंड नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। सेकेंड नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2s 10 एंड 5 3s 15। तो यहां पर हमें देखो 15 डिनोमिनेटर वाले इक्विवेलेंट नंबर्स मिल गए। लेकिन जब हम ये दोनों नंबर्स के बिटवीन नंबर्स फाइंड करना शुरू करेंगे तो हमें 3 से कम नंबर मिलेंगे। हमें तो 3 से ज्यादा, मिनिमम 3 नंबर्स यहां पर हमें फाइंड करने, और इनके बिटवीन जब हम नंबर्स फाइंड करेंगे तो हमें 3 से कम नंबर्स मिलेंगे। देखो हम थोड़ा नंबर लाइन के जरिए फाइंड करके देखते हैं। 10/15 और 12/15 के बिटवीन हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। ये 10/15 हमने नंबर ले लिया, ये 12/15 ले लिया। अब ये इनके बिटवीन अगर आप 15 डिनोमिनेटर वाला नंबर फाइंड करेंगे तो 10 और 12 के बिटवीन एक ही नंबर आएगा, दैट इज 11/15। यानी 15 डिनोमिनेटर वाला एक ही नंबर यहां पर हमें मिलेगा इनके बिटवीन। हमें तो मिनिमम 3 नंबर चाहिए, तो इस तरह से एक वाले नंबर्स यूज करके हमें इनके बिटवीन 3 नंबर्स नहीं मिल रहे। तो ऐसे सिचुएशन में हम इनके और इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड करेंगे। इसका भी एक इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करेंगे और ये सेकंड जो गिवन नंबर इसका भी एक इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करेंगे, लेकिन सेम डिनोमिनेटर वाला। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? ये जो नंबर मिला है इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर डिनोमिनेटर 12 है, सॉरी 15 है, तो फिर 15 2s 30 हो जाएगा, और इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2s 30 हो जाएगा। तो 30 डिनोमिनेटर वाले हमें सेम फ्रैक्शंस
मिलेंगे। तो देखो यहां पर अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जार 24 और 15 2 जार 30, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये भी मिल गया। और यहां पर भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 15 2 जार 30 15 2 जार 30 होना चाहिए, तो 10 2 जार 20 और 15 2 जार 30। तो ये और एक हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए, लेकिन ये 30 डिनोमिनेटर वाले हैं। तो अगर हम अभी इनके बिटवीन अगर हम नंबर्स फाइंड करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हमें कम से कम 3 नंबर्स तो डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। तो देखो ये जो दो नंबर्स अभी हम नंबर लाइन पे लेते हैं और इनके बिटवीन 3 या मोर देन 3 नंबर्स मिलते नहीं है, देखते हैं। एक नंबर है 20/30 और दूसरा नंबर है 24/30। तो इनके बिटवीन अगर हम नंबर फाइंड करेंगे तो 20 के बाद 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, मिनिमम 3 नंबर्स तो हमें मिलेंगे। देखो इनके बिटवीन 21/30 आएगा, 22/30, 30 डिनोमिनेटर्स वाले नंबर हम फाइंड कर रहे हैं, और 23/30। तो डेफिनेटली ये जो दो नंबर्स हमें मिले हैं इक्विवेलेंट नंबर्स, इनके बिटवीन हमें मिनिमम 3 नंबर्स तो मिल ही रहे हैं। और इनके बिटवीन जो नंबर्स हैं वही नंबर्स हम कह सकते हैं हमारे ओरिजिनल नंबर के बिटवीन है, क्योंकि इनका वैल्यू जो अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारा ये ओरिजिनल नंबर से मिलेंगे। देखो ये 20/30 जो है, इसे अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। और ये जो नंबर है इसे अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 6 से डिवाइड करने से 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो ये नंबर का वैल्यू 4/5 आ रहा है। और ये जो नंबर है इसका वैल्यू हमने देखा यहाँ पर 2/3 आ रहा है। यानी इनके बिटवीन जो नंबर्स हैं वही हमारे ओरिजिनल नंबर्स के बिटवीन मिल रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। द 3 नंबर्स बिटवीन आवर गिवन नंबर्स विल बी 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर एक एक इक्विवेलेंट नंबर हम फाइंड करके यहाँ पर हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उनके बीच में एक ही नंबर मिल रहा है। तो हमने और एक एक इक्विवेलेंट नंबर यहाँ पर फाइंड किया। ऐसा ओनली हमने ये सेकंड एग्जांपल में ही किया है, इसीलिए मैंने ये सेकंड एग्जांपल लास्ट में रखा था। तो चलो सेकंड एग्जांपल में भी हमें क्या करना है वो समझ में आ गया। इसमें बस हमें दो इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जो 30 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स आ जाएंगे उनके बीटवीन हम नंबर्स फाइंड करेंगे। तो डायग्राम का तो हमें आंसर में कोई जरूरत नहीं है। आंसर में देखो हमने गिवन नंबर्स लिख दिए हैं, इक्विवेलेंट नंबर्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद अभी ये 30 डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स है उनके बिटवीन हम नंबर्स फाइंड करेंगे। नंबर्स बिटवीन 24/30 एंड 20/30 आर, कौन से नंबर्स हमें मिले थे? ग्रेटर टू स्मॉलर हम लिखेंगे। 24 के बाद स्मॉलर नंबर आएगा 23/30, नेक्स्ट 22/30 एंड नेक्स्ट 21/30, और उसके बाद तो 20/30 आएगा। तो इनके बिटवीन हमें ये 3 नंबर्स मिल गए। और हमें आंसर में भी 3 नंबर्स लिखने होते हैं, तो मिनिमम 3 नंबर्स हमें मिल ही गए हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इनके बिटवीन कहने के बजाय हमारे ओरिजिनल नंबर्स के बिटवीन कह देंगे 4/5 एंड 2/3 आर ये नंबर्स 23/30, 22/30 एंड 21/30। तो इस एग्जांपल में हमने जो गिवन नंबर्स थे उनके बिटवीन 3 नंबर्स फाइंड किए, लेकिन उसके लिए हमने गिवन नंबर्स के दो इक्विवेलेंट नंबर्स यहां पर फाइंड किए। तो इस तरह से सेकंड एग्जांपल में थोड़ा सा अलग से काम था, इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा था। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस 23 के सभी 8 एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें हमने गिवन 2 नंबर्स के बिटवीन 3 नंबर्स फाइंड करने के सम्स किए। कभी कभी डिनोमिनेटर सेम होते हैं गिवन एग्जांपल में, तो बहुत इजीली हम उनके बिटवीन 3 नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। और अगर कभी कभी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो फिर उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करो, और वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो मिलेंगे उनके बिटवीन नंबर्स फाइंड करो, तो वही हमारे ओरिजिनल नंबर्स के बिटवीन हमें नंबर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस 23 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस 24 का स्टडी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।